माँ स्काई कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है और सारे स्टार्स कितने प्यारे दिख रहे हैं। काश ये रात हर समय होती जिससे मैं इन सितारों को हमेशा देख पाती। जरा सोचिए कि आप सन के लिए क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सन गायब हो जाए? वाह माँ, मुझे आश्चर्य है कि तब क्या होगा। खैर बेटा, हम सब के अलाइव रहने का सबसे बड़ा रीजन सन है, क्योंकि ना सिर्फ ये अर्थ को लाइट और हीट देता है बल्कि इसके ही कारण यह अर्थ भी एग्जिस्ट करती है। जब सन गैस के क्लाउड से बना तो इसके कारण इसके चारों ओर बचे हुए सभी मैटर ऑर्बिट में चले गए। ये धीरे धीरे सेटल हो गए और ग्रेविटेशन के कारण ग्रहों को बसाने और बनाने लगे और जल्दी हमारे पास 8 प्लैनेट्स थे जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। सॉरी प्लूटो, लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में करीब 8.5 मिनट्स लगते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी उतना ही समय लगता है। आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से हम जानते हैं कि ग्रेविटी के इफेक्ट को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना ज़रूरी है और इसी की वजह से पहले 8.5 मिनट्स तक कोई आइडिया नहीं होगा कि सन डिसअपीयर हुआ है। लेकिन जैसे ही हम सन को स्नफ ऑफ होते हुए देखेंगे तब हम 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपने ऑर्बिट से बाहर एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो होंगे। बेटा, क्या आपको लगता है कि आप जिन्हें आकाश में देख रहे हैं वो सभी स्टार्स ही है? हाँ माँ, मुझे ऐसा ही लगता है। वेल, ऐसा नहीं है। उनमें से कुछ हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। तुम नर्सरी की कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच के डिफरेंस को पहचान सकते हो। स्टार्स टिमटिमाते हैं बट प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाते। लाइट को प्लैनेट से जुपिटर तक पहुंचने के लिए 43 मिनट्स लगते हैं। इसीलिए जब हम पहले से ही जानते हैं कि सन वहां नहीं है, हम तब भी डार्क स्काई में देख सकते हैं कि जुपिटर अभी भी वैनिश्ड सन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या माँ सच में अंधेरा होगा? मेरा मतलब है कि हमारी गैलेक्सी में करीब 100 बिलियन स्टार्स हैं और उनमें से कुछ रियली में बड़े और ब्राइट स्टार्स हैं। निश्चित रूप से उनकी लाइट हमारे स्काई को लाइट अप करने के लिए इनफ होगी। खैर, लकीली हमारे लिए अब्दुल अहद ने पहले से ही इसे कैलकुलेट किया है। 2004 में उन्होंने कैलकुलेट किया और पता लगाया कि आकाश में ब्राइटनेस वीनस से अधिक होगी लेकिन मून से बहुत कम। आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते, लेकिन वीनस शैडो डालने के लिए काफ़ी ब्राइट है, इसीलिए ये हमारे देखने और काम करने के लिए काफ़ी ब्राइट होगा, लेकिन ये सन की तरह ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा। माँ, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी, है ना? ऑफ कोर्स, तब भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी और हम फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स का उपयोग करके किसी अन्य रात की तरह ही अपने जीवन को लाइट अप करने और एक पीसफुल नींद के लिए करेंगे। स्लीप के बारे में बात करें तो आपकी स्लीप साइकिल रियली में बहुत खराब होगी। इंसान को फंक्शनिंग स्लीप साइकिल के लिए सन के लाइट की आवश्यकता है। आपको विटामिन डी की कमी भी होगी और बाहर ठंडा होगा। कितनी ठंड होगी? निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग से भरे इस वातावरण के साथ हम कुछ समय के लिए ठीक रहेंगे, है ना? वेल, मेरे पास आपके लिए सैड न्यूज़ है। सन के गायब होने के ठीक एक हफ्ते बाद ही एवरेज सरफेस का टेम्परेचर 0 सेल्सियस होगा और एक साल बाद ये -73 सेल्सियस होगा। क्या है कि कुछ कंट्रीज का टेम्परेचर अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में तेजी से कम होता है। ये फिजिक्स कॉन्सेप्ट की वजह से है जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। सबसे कम ईयरली एवरेज टेम्परेचर के कंट्रीज जैसे कि कनाडा का तापमान माली जैसे हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर वाले देश के कंपैरिजन में स्लो से ठंडा होगा। रियलिटी में कनाडा माली से 33% स्लो ठंडा होगा। हालांकि एंड में सब कुछ ठंडा हो जाएगा। अर्थ पर अवेलेबल नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स जीवन का एकमात्र स्थान हो सकते हैं। ये प्लेसेस अर्थ के इंटरनल टेम्परेचर के कारण गर्म होते हैं और क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन से अर्थ के अंदर का भाग गर्म हो जाता है, इसीलिए ये स्थान गर्म होंगे और अर्थ पर जीवन की रेफ्यूजी बन जाएगी। माँ, प्लांट्स और फिशेस का क्या होगा? फोटोसिंथेसिस इमीडिएटली बंद हो जाएगा और अर्थ की 99% प्रोडक्टिविटी प्राकृतिक रूप से प्लांट्स द्वारा की जाती है और इस प्रकार सन का डिसअपियर होना अब ये रियलिटी में बुरा है।
जैसे कि कोई नया खाना नहीं मिलेगा। इससे लगभग सभी प्लैनेट स्टारवेशन से जल्दी ही मर जाएंगे, क्योंकि वे खुद को बनाए रखने के लिए शुगर नहीं बना पाएंगे। कुछ जायंट प्लांट्स अभी भी कई ईयर्स तक जीवित रहेंगे, क्योंकि वो बहुत सारा शुगर जमा करते हैं, लेकिन वो स्टारवेशन से मरने से पहले ही फ्रीज हो जाएंगे। तो अगर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो अन्य सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। क्या वो ऑक्सीजन के लिए हाफ रहे होंगे? क्या इंसान ऑक्सीजन के लिए वॉर करने जाएंगे? इंसान को हर साल 6 ट्रिलियन किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हमारे वातावरण में 1 क्विंटिलियन किलोग्राम ऑक्सीजन होता है। हमारे पास कई ईयर्स से इनफ ऑक्सीजन है। हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि कैसे सांस ले। देखिए, सन के डिसअपियर होने के 10 to 20 साल बाद अर्थ इतनी ठंडी होगी कि हवा हम पर खुद बरसती होगी। हमारे ऊपर लिक्विड ऑक्सीजन की बारिश होगी और सांस लेने के लिए हमें इसे किसी तरह गर्म करना होगा। कई वर्षों के बाद जीवित रहने वाला एकमात्र जीवन वो होगा जो बॉटम ऑफ द ओशियन रहते हैं। वहाँ जीवन सन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो अर्थ की इनर लेयर्स थ्रू प्रोवाइड की गई गर्मी और केमिकल्स पर डिपेंड करते हैं। वहाँ एक पूरा इकोसिस्टम है जो सन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वहाँ सन की रेज नहीं पहुँच पाती है। लेकिन क्या वो हम बाकी की तरह फ्रीज नहीं होंगे? क्योंकि आइस वाटर की तुलना में लाइट वेट होता है, जिसकी वजह से वो पानी पे फ्लोट करता है। और बर्फ भी एक अच्छा इंसुलेटर है, जिसका अर्थ है कि ये गर्मी को निकलने नहीं दे पाता। पानी अभी भी बॉटम ऑफ द ओशियन में लिक्विड हो सकता है और इस प्रकार पानी में रहने वाले जीव सरवाइव होंगे, मानो जैसे कि वहाँ पहले से ही सन नहीं था। इससे अर्थ इन जीवन रूपों के लिए एक सेफ हेवन बन जाएगी। जब तक कि अर्थ शायद किसी दूसरे स्टार की ऑर्बिट में नहीं उतर जाती और महासागर फिर से मेल्ट हो जाएगा, तब ये लाइफ फॉर्म्स फिर से इवॉल्व होंगे और फिर से अर्थ पर जीवन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कभी ऐसा होगा? इसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं है। यहाँ कोई नोन प्रोसेस नहीं है जो सन को अचानक दूर कर देगी। यहाँ ऐसी क्वांटम टनलिंग है जहाँ एसेंशियली रूप से अन्य स्थानों पर मैटर पहुँचाई जा सकती है। सन के स्केल पर प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि आपके लिए कोई रियल डेंजर नहीं है। इसीलिए रिलैक्स होकर आप धूप में अपने समय का आनंद लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके पास ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।